वीडियो बनाने के लिए आए थे, लेकिन दरमियान बारिश आ गई है। बारिश की वजह से कहीं सहारा नहीं मिल सका और दोनों भीग गए। गाँव की सबसे खूबसूरत जगह है। यहाँ समंदर है, यहाँ पहाड़ है, यहाँ पहाड़ों के दामन में समंदर बहता है। ये सारा देखिए, ये सारा बहरे अरब। सुबह की नमाज के बाद निकले हैं। आज जैसे कि हमने कहा था कि इंशाअल्लाह नमाज के उस मसले के बारे में बात करेंगे जिसमें इमाम साहब 5 रकात के लिए खड़े हो जाते हैं। फजर की नमाज के बाद निकले तो एक खुशगवार मौसम हमारे सामने है। चलिए इस प्यारी से सुबह पर कुछ गुफ्तगू करते हैं। दुनिया की हर चीज़ से इंसान वक्त के साथ बेजार हो जाता है, ख्वाह वो कोई दिलकश मंजर हो या कोई कीमती नेमत। जब बार बार आँखों के सामने आती है तो रफ्ता रफ्ता अपनी ताजगी और कशिश खो बैठती है। दिल उससे थक जाता है और शौक़ की जगह एक सा एहसास बाकी रह जाता है। मगर सुबह का मामला बिल्कुल निराला है। हर दिन की सुबह एक नई खुशबू, एक नया रंग और एक नया जज्बा लेकर आती है। सूरज की किरणें जैसे दिल की गहराइयों को ताज़ा कर देती हैं, हवा की खुनकी रूह को शफाफ बना देती है और परिंदों की चहचहाहट ज़िंदगी में फिर से उमंग जगा देती है। सुबह का मंजर कभी पुराना नहीं होता, चाहे इंसान उसे कितनी ही बार देख ले। यही वजह है कि सुबह इंसान के दिल को हमेशा एक नई उम्मीद, नई रोशनी और नए आगाज़ का पैगाम देती है। चलिए अब हम मसले पर आते हैं। ख्याल रहे कि हम आज का ये जो मसला बयान कर रहे हैं उसको बतौर मसला नहीं बयान कर रहे हैं, बल्कि हमने इसे व्लॉग का अंदाज़ दिया है ताकि व्लॉग का व्लॉग हो जाए और मसले का मसला भी हल हो जाए। इमाम साहब 5वीं रकात के लिए खड़े हो जाएं तो उस वक्त मस्जिद में एक अजीब सूरत हाल पेश आती है। कुछ लोग इमाम के साथ खड़े हो जाते हैं और कुछ बैठे रहते हैं, और कुछ तो वो होते हैं जो ना बैठे होते हैं और ना सही से खड़े हो पाते हैं, दरमियान में रह जाते हैं। फ़ौरन फ़ैसला नहीं कर पाते कि क्या करें, बैठें या उठें। तो ऐसी सूरत हाल में मुक्तदियों को क्या करना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करते हैं। फ़र्ज़ नमाज में किसी रकात का इजाफ़ा करना जायज़ नहीं है। अगर इमाम भूल कर 5वीं रकात के लिए खड़ा हो जाए तो सबसे पहला और बुनियादी फ़रीज़ा मुक्तदियों पर यह आयद होता है कि वो इमाम को फ़ौरन तंबीह करे। तंबीह का तरीक़ा यह है कि मुक्तदी बुलंद आवाज़ में सुबहान अल्लाह कहेंगे ताकि इमाम को अपनी गलती का एहसास हो जाए। अब इस मसले को हम कई मराहिल में बयान करते हैं। पहला मरहला, इमाम को तंबीह देने के बाद, यानी मुक्तदियों ने सुबहान अल्लाह कहा, उसके बाद अगर इमाम को फ़ौरन याद आ गया और वो बैठ गया तो सब मुक्तदी भी उसके साथ बैठ जाएंगे। इस सूरत में नमाज दुरुस्त रहेगी। लेकिन चूँकि तशहुद में ताख़िर हो गई थी, इसलिए आखिर में सजदे सहू किया जाएगा। नमाज तमाम लोगों की दुरुस्त हो जाएगी। दूसरा मरहला, अगर इमाम न बैठे, अगर इमाम ने तंबीह सुनने के बावजूद खड़ा रहने का फ़ैसला किया और रुकू की तरफ जाने लगा, तो मुक्तदी की ज़िम्मेदारी है कि वह अपनी नमाज को फासिद होने से बचाए। उसके लिए 2 रास्ते हैं। नंबर 1, बैठकर इंतज़ार करना। अगर उम्मीद हो कि इमाम 5वीं रकात मुकम्मल करके वापस बैठ जाएगा तो मुक्तदी बैठकर तशहुद मुकम्मल करेंगे और इमाम के सलाम के साथ सलाम फेर देंगे, उनकी नमाज हो जाएगी। नंबर 2, नियत तोड़कर अलग हो जाना। अगर यकीन हो कि इमाम ये रकात भी मुकम्मल करेगा और उसके बाद ही सलाम फेरेगा तो मुक्तदी नियत तोड़कर अत्तहियात पूरी करे और सलाम फेर दे और अपनी नमाज मुकम्मल कर ले, उसकी नमाज हो जाएगी। यानी कि इमाम को तंबीह देने के बावजूद अगर इमाम न बैठे तो उसके पास 2 रास्ते होते हैं। एक ये कि वो बैठकर इमाम का इंतज़ार करे और जब इमाम लौट कर आएगा तो उसके साथ मुक्तदी अत्तहियात मुकम्मल करेंगे और उनकी नमाज हो जाएगी। दूसरा इख्तियार ये है कि वो इमाम से अलग होने की नीयत कर ले कि मैं अब इमाम से अलग हो रहा हूँ और अपनी तशहुद यानी अत्तहियात मुकम्मल कर ले और सलाम फेर दे तो उसकी नमाज हो जाएगी। तीसरा मरहला, मुक्तदी भी साथ खड़ा हो जाए। अगर मुक्तदी इमाम के साथ खड़ा हो गया तो उसके लिए 2 हालतें हैं।
اگر رکوع سے پہلے یاد آ گیا کہ یہ 5ویں رکعت ہے تو فوراً بیٹھ جائے، اپنی اتحیات پوری کر لے، نماز صحیح ہوگی، اور آخر میں سجدہ سہو کرنا بہتر ہے۔ اگر سرے سے یاد ہی نہیں آیا یا 5ویں رکعت کے رکوع کے بعد یاد آیا اور امام کے ساتھ نماز مکمل کر لی تو سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی۔ چوتھا مرحلہ نماز کو فاسد کر دینے والا ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جانتے بوجھتے ہوئے کہ یہ 5ویں رکعت کے لیے امام صاحب کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بھی وہ امام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر مزید یہ کہ وہ تنبیہ بھی نہیں کرتے، چپ چاپ خاموشی سے امام کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی نماز باطل ہو جائے گی، انہیں دوبارہ اپنی نماز پڑھنی پڑے گی۔ اس لیے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ امام صاحب 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں تو اس وقت ان کی یہ ذمہ داری تھی کہ امام صاحب کو 5ویں رکعت میں کھڑے ہونے سے روکیں، یعنی سبحان اللہ کے ذریعے سے تنبیہ دیں اور امام صاحب کو بٹھائیں۔ چونکہ انہوں نے ایسا نہیں کیا ہے اور 5ویں رکعت میں جانتے بوجھتے ہوئے وہ شریک ہو چکے ہیں، اس لیے ان کی نماز باطل ہو جائے گی۔ خلاصہ یہ ہے کہ مقتدی کا سب سے پہلا فریضہ یہ ہے کہ جیسے ہی امام 5ویں رکعت کے لیے کھڑا ہو جائے فوراً سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کرے۔ اگر امام بیٹھ جائے تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز مکمل ہو جائے گی۔ اگر امام نہ بیٹھے تو مقتدی کو یا تو بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے اور سلام پھیر دینا چاہیے، یا نیت توڑ کر الگ ہو جانا چاہیے، معلوم ہوتے ہوئے کہ 5ویں رکعت ہے، امام کے ساتھ کھڑے ہونے سے مقتدی کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ یہاں کے کچھ مناظر ہم دیکھنے کے لیے آئے تھے، تو یہاں دیکھیے آپ، سیدھا وہاں بارش آ رہی ہے، یہ بارش ہماری طرف آئے گی، اس لیے ہم اپنے رہائش گاہ پر جا رہے ہیں، مسجد کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ اب کیونکہ تیزی سے برسات ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم جلدی سے یہاں سے نکل رہے ہیں، کیونکہ اگر یہاں ہم رکے تو بھیگ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ آگے راستے میں بھیگ جائیں، ایسا لگ رہا ہے کیونکہ برسات بہت تیزی سے ہماری طرف آ رہی ہے اور ہم جا رہے ہیں۔ ویڈیو بنانے کے لیے آئے تھے لیکن درمیانے بارش آ گئی ہے، بارش کی وجہ سے کہیں سہارا نہیں مل سکا اور دونوں بھیگ گئے۔ روم تک آتے آتے ہم دونوں کافی زیادہ بھیگ چکے ہیں، توصیف بھائی کی حالت قابل رحم ہے، بلکہ ہم بھی بہت زیادہ بھیگ چکے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ دوبارہ دوسرے ولاگ میں کسی اور موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے السلام علیکم۔